नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर जिसका नाम है टॉपर्स कोड या फिर कहें तो यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं आपको इस समय जो टारगेट्स दे रहा हूं वो टारगेट्स हैं एंशिएंट हिस्ट्री के। कल से मैंने शुरुआत करी है और अगर आप भी आरओ एआरओ लोअर पीसीएस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं सिर्फ 1.5 से 2 महीने लगते हैं। मैं अपने पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराता हूं। कहीं नहीं भागना होता, किसी कोचिंग का मुंह नहीं देखना पड़ता, बस डेली टारगेट जो मैं आपको दे रहा हूं उसको आप पूरा करिए और आपको खुद में समझ में आ जाएगा कि जो मैं कह रहा हूं वो क्यों इतना सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास। आपको ऐसा लग सकता है ना कि एंशिएंट हिस्ट्री बहुत टफ है। मैं आपको बता दूं एंशिएंट हिस्ट्री से आसान कुछ है ही नहीं। बस आप एक बार मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट देखना शुरू करिए। आज आपको सबसे पहले एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करना है और सबसे पहला काम क्या करेंगे, या तो ये प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज पे जहां पे लिखा है नोट्स उस पे जाइए वीडियो वाले में और एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियो उठाइए, या फिर यूट्यूब पे सीधे टाइप करिए मानस पांडे एंशिएंट हिस्ट्री वीडियो क्लासेस। तो यूट्यूब पे जब आप जाएंगे तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट ओपन करने के बाद वीडियो नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15 तक वीडियो आज आपको पढ़नी है। यानी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये कुल मिलाकर के 7 वीडियो आज आपको पढ़नी है प्राचीन भारत की। एक एक वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है ना कि एक एक क्वेश्चन यहीं से आता है एग्जाम का। तो ये पहला टारगेट है। जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो दूसरा सबसे जरूरी टारगेट 30 साल का पीवाईक्यू खोलिए। अब फिर मैं बता दूं पीवाईक्यू का मतलब दो होता है। अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो चुपचाप यही ओपन कर लीजिए, या अगर आपके पास पूर्वालोकन घटना चक्र वाली रखी है तो उसको उठाइए और प्रश्न नंबर 151 से प्रश्न नंबर 250 तक पूरा पढ़िए। यानी प्रश्न नंबर 151 से प्रश्न नंबर 250 तक पूरा पढ़ना है। बल्कि अगर आप 150 प्रश्न पढ़ेंगे तो आपका टाइम पे पूरा हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 151 से प्रश्न नंबर 300 तक आज आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पूरा पढ़ना है। याद रखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री के फिक्स टॉपिक हैं, जैसे जैन धर्म बौद्ध धर्म से एक प्रश्न आएगा, दोनों मिलाकर के ऐसे हैं क्वेश्चन। और गुप्त वंश मौर्य वंश से एक प्रश्न आएगा। ठीक, ये ऐसे ऐसे सेट करके 5-6 प्रश्न आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि वैदिक धर्म से और पोस्ट वैदिक धर्म से एक प्रश्न आएगा, उधर उसके पीछे इंडस वैली और स्टोन एज से एक प्रश्न आएगा। ऐसे प्रश्न आते हैं और फिक्स 5 प्रश्न आते हैं, 5 से 6 प्रश्न। और उनके लिए कहीं नहीं भागना, इतना काम करिए। सबसे पहले वीडियो देखिए, दूसरे नंबर पे तुरंत 30 साल का पीवाईक्यू खोलिए और 150 से 300 प्रश्न तक पढ़े। यहाँ पर ये जो आप देख रहे होंगे ना यूट्यूब की वीडियो क्लासेस, वो क्लासेस भी यहाँ पर हैं और उसके नोट्स भी अटैच्ड हैं। ठीक, और इसके अलावा आज आपको मई महीने का मैं करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपडेट करूंगा। याद रखिए मई 2026 की करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपडेट करूंगा। इसमें भी अपडेट होगी और इस टेस्ट सीरीज में भी, दोनों में। याद रखिए बहुत जरूरी है, इसीलिए मंथली करंट अफेयर्स मैंने देना आपको शुरू कर रखा है। ठीक, तो सबसे पहला काम आपने ये किया। उसके बाद ये करंट अफेयर्स के 10 पेज आप पढ़ेंगे। याद रखिए डेली 10 पेज आपको पढ़ना ही है। और जब आप इतना काम कर ले तो सबसे लास्ट में याद रखिए सिलेक्शन क्या है, सबसे जरूरी क्या है पता है, दिन भर जो आप पढ़ें शाम को उसकी प्रैक्टिस जरूर करें। बस चाहे सिविल सर्विसेज का कोई भी सिविल सर्विस हो, संघ लोक सेवा आयोग या स्टेट, अगर आप प्रीलिम्स की पढ़ाई कर रहे हैं ना तो उसका प्रैक्टिस करें शाम को, मेंस की पढ़ाई कर रहे हैं तो शाम को उसकी प्रैक्टिस करें, लेकिन डेली जरूर करें। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के 3 टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे प्रीलिम्स के। टॉपिक वाइज टेस्ट पे जाएंगे प्रीलिम्स वाले पे और इसको अटेम्प्ट करेंगे। ये तो है प्रीलिम्स का। अब बात आ जाती है मेंस की। तो मेंस में आज की डेट में देखिए, डेली आंसर राइटिंग में आज की डेट में जो प्रश्न आ रहा है, आज 5 मई है। ठीक है, 5 मई में मैं चाहता हूं कि आप 2 से 3 प्रश्न अटेम्प्ट करें। चलिए इसी को कर लेते हैं। डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जीएस पेपर 5 है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज आप यही प्रश्न पढ़ेंगे, डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। एक तो ये पढ़ना है और दूसरा आपको अटेम्प्ट करना है भूजल से जुड़ी हुई समस्याओं और चुनौतियों का उत्तर प्रदेश में उल्लेख करें। इन 2 प्रश्नों को आप खूब ध्यान से कैसे करेंगे, ये दोनों अपने आप टॉपिक है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका है, सीधे सीधे गूगल पे डालिए, चाहे चैट जीपीटी पे डालिए। चैट जीपीटी आपको बहुत बढ़िया सा उत्तर देगा। लिखिएगा आइकॉनिक या बेस्ट आंसर, तो उस हिसाब से आपको उत्तर लिख करके देगा। 200 वर्ड में पढ़ लीजिएगा, अच्छे से उस उत्तर को पढ़िए, उसके बाद बिना देखे लिख करके अपडेट करिए, यहाँ पे अपलोड करिए और अपने मार्क्स चेक कर लीजिए। ऐसे ही सेम प्रश्न को चैट जीपीटी पे डालिए, जो उत्तर मिले उसको अच्छे से पढ़िए, रट के पढ़िए, उसके बाद अपडेट करिए। मैं आपको डेली प्रश्न का उत्तर लिखना सिखा रहा हूँ। कंटेंट आपको इसके बैकग्राउंड मेंस का कहाँ मिलेगा, तो जो मेंस की टेस्ट सीरीज दिख रही है, हर सब्जेक्ट की प्रॉपर नोट्स इस पे अपडेट है।
अपलोड है। थैंक यू सो मच। टारगेट एक्सेप्ट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। याद रखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों डेली जरूरी हैं। कब तक? अगस्त तक।